आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सम्मान और प्रेम दिखावे से नहीं, भावना से मिलते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है। एक सुंदर समृद्ध राज्य था, जहां एक राजा अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी बलवान, धनवान और बड़े राज्य के राजकुमार से हो। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो कई राज्यों से रिश्ते आने लगे, लेकिन राजा को कोई भी ऐसा नहीं लगा जो उसकी बेटी के काबिल हो। उसी समय उस राज्य में एक बूढ़े फकीर का आगमन हुआ। जटाओं में गंगा, ललाट पर त्रिपुंड, गले में सर्पों की माला और शरीर पर भस्म का लेप। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो सब कुछ त्याग कर कैलाश से पृथ्वी पर आए थे परीक्षा लेने। शिव ने दरबार में जाकर राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा यह सुनते ही क्रोधित हो गया। तू एक भिखारी, एक फकीर, मेरी बेटी से विवाह करेगा? तेरी ये औकात कैसे हुई? उसने आदेश दिया कि इस फकीर को कैद कर लिया जाए और यदि फिर जुबान खोली तो गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन यह कोई साधारण फकीर नहीं था। यह साक्षात महादेव थे, जिन्होंने न तो राजपाट चाहा, न ही दिखावा। वे प्रेम की गहराई और आत्मा की पवित्रता को परखने आए थे। राजा के इस अभिमान से सारा ब्रह्मांड कांप गया। शिव मुस्कुराए और यह खबर जब राजकुमारी तक पहुंची तो वह विचलित हो गई। वह बचपन से ही फकीरों, साधुओं और तपस्वियों की इज्जत करती थी। उसका हृदय निर्मल था, अहंकार से मुक्त। वह अपने पिता से बोली, आप एक तपस्वी, एक बुजुर्ग के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? राजा ने कहा, बेटी, तू इस मामले में मत पड़, ये तेरे समझने की बातें नहीं हैं। राजकुमारी वहां से चली तो गई, लेकिन उसके मन में हलचल थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह फकीर दरअसल उससे विवाह करने के लिए आया था, न किसी लोभ से, न किसी छल से, बल्कि एक उच्च उद्देश्य से। वह जान गई कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है। राजकुमारी फिर दरबार में आई और अपने पिता से सीधे पूछा, क्या उस फकीर ने मुझसे विवाह करने की बात की थी? राजा ने नजरें झुका ली। उसने छिपाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी जिद की पक्की है और अगर एक बार निर्णय कर ले तो फिर कोई रोक नहीं सकता। राजकुमारी बोली, अगर वह मेरी इच्छा से आया था और उसका उद्देश्य पवित्र था तो मैं उसका वरण करूंगी। जब राजमहल में यह बात फैल गई तब राजा क्रोध से भर उठा। उसने गुस्से में कहा, मेरी लाडली बेटी, जिसे मैंने सोने के पालने में झुलाया, उसकी शादी उस जटाधारी, रूठी हुई दुनिया से दूर रहने वाले साधु से? वह कैसे सोच सकता है कि वह मेरी बेटी के योग्य है? राजकुमारी शांत रही। वह जानती थी कि पितृत्व प्रेम और राजसी अहंकार में फर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह खामोश थी, पर भीतर कुछ जाग उठा था। उसने सोचा, अगर वह फकीर मुझसे विवाह करना चाहता है तो उसके पीछे कोई साधारण बात नहीं हो सकती। वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। राजकुमारी ने साहस जुटाया और स्वयं उस फकीर से मिलने झेलखाने गई। वह वहां थी जहां दुनिया उसे तिरस्कृत समझती थी, पर शिव वहीं होते हैं जहां माया की सीमा खत्म होती है। वह बोली, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब तुम विवाह करोगी तभी जान पाओगी कि यह साधारण विवाह नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तुम मुझे जानना चाहती हो, लेकिन मैं केवल उन्हीं को जान पड़ता हूं जो स्वयं को जानना चाहते हैं। राजकुमारी ने उस क्षण निर्णय ले लिया, मैं तैयार हूं। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, राजकुमारी उस बूढ़े जटाधारी फकीर से विवाह करने जा रही है। राजा ने लाख समझाया,
उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए सोना लाया, महल बनवाए। तुम जिस रत्न की ओर इशारा करती वह हाजिर होता, फिर क्यों यह भिक्षुक? राजकुमारी ने उसकी आंखों में झांककर उत्तर दिया, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की, पर यह मेरी आत्मा की पुकार है। वह फकीर जब बोलता है तो मैं शब्द नहीं सुनती, मैं सत्य देखती हूं। उसकी आंखों में मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उसी से विवाह करूंगी। मैं शिव को पहचान चुकी हूं। राजा विवश था, पर बेटी की आंखों में जो जिद थी। राजकुमारी, जो राजसी वैभव में पली बढ़ी थी, ने यह कहा कि वह महादेव से विवाह करना चाहती है, तो राजा, उसका पिता, क्रोधित हो उठा। कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी उस फकीर से विवाह करे जिसके पास न धन है, न राज है, न ही कोई सामाजिक रुतबा? परंतु बेटी अडिग थी। जिसे मैंने अपना माना है, वहां मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं। राजा ने जनता में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी महल में नहीं, उस फकीर की झोंपड़ी में जाकर होगी। यह फैसला सजा जैसा था। राजकुमारी को जैसे दरबार से लज्जित किया जा रहा हो, पर आश्चर्य की बात यह थी कि राजकुमारी ने इसे सजा नहीं, सौभाग्य माना। जहां मेरा शिव है, वहीं मेरा संसार है। अगर वो भस्म रमाते हैं तो मैं भी उसी भस्म से श्रृंगार करूंगी। अगर वह कैलाश पर निवास करते हैं तो मैं वहीं झोंपड़ी बना लूंगी। लोग दंग रह गए। एक नवयुवती राजकुमारी ने एक तपस्वी योगी को अपना जीवन साथी चुन लिया। विवाह हुआ। न शहनाई थी, न साज सज्जा, बस शिव और शक्ति का मिलन था। और फिर राजकुमारी उस फकीर के साथ झोंपड़ी में चली गई। लोगों को यह प्रेम समझ नहीं आया, पर इस विवाह ने प्रेम, त्याग और आत्मिक एकता की परिभाषा बदल दी। एक दिन जब पार्वती, जो स्वयं हिमालय राज की राजकुमारी थीं, उनके साथ इस कुटिया में पहुंची, तो शिव बोले, यह मेरा लोक है, न वैभव न विलास। दिन भर ध्यान में रहता हूं, रात्रि में साधना करता हूं। भोजन यदि कहीं से प्राप्त हो जाए तो अच्छा, अन्यथा उपवास ही मेरा भोज है। तुम्हारा क्या होगा पार्वती? पार्वती मुस्कुराकर बोली, प्रभु, मैंने यह विवाह सिर्फ इसीलिए किया है कि मुझे शिव जैसा तेजस्वी, सच्चा और आत्मज्ञानी पुरुष चाहिए था। राजमहल की ऐश्वर्यपूर्ण दीवारों में आत्मा घुटती थी और यहां मैं मुक्त हूं। शिव मौन हो गए। यही तो उनकी परीक्षा थी। पार्वती को महल की परछाइयों से हटकर हिमगिरी की ठंडी हवाओं में सच्ची तपस्या का स्वाद मिला। कभी दिन भर कुछ न मिलता तो दोनों को जल पीकर तप में लीन हो जाते। शिव कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं करते। पार्वती धीरे धीरे समझने लगी, शिव की हर चुप्पी में एक गूढ़ रहस्य होता है और हर तप में एक गहन प्रेम। एक दिन जब शिव वन में तप करने गए तो पार्वती से मिलने एक सेवक आया, उनके पिता हिमालय राज का दूत। उसने पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं इस फकीर जैसे जीवन से? क्या अब भी समय है कि आप वापस चले महल में? पार्वती की आंखें भीग गईं, पर उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं उस स्वरूप को नहीं छोड़ सकती जिसे मैंने अपने अंतर के नेत्रों से देखा है। वह जो शिव हैं, वह मेरे लिए सब कुछ हैं। उनकी जटाओं में ही मुझे गंगा का प्रवाह दिखता है और उनके धूल भरे वस्त्रों में ही सच्ची दिव्यता। उस सेवक ने एक दिव्य रत्न उन्हें भेंट किया, एक मोती जो हिमालय राज ने भेजा था। फिर सेवक हाथ में सुवर्ण थाल लिए आया और कहने लगा, राजा ने अपनी पुत्री पार्वती के लिए यह भोजन भेजा है। उनका कहना है कि उनकी बेटी इस साधु के साथ रहकर भूखी मर जाएगी, क्योंकि यह साधु न राजा है न योग्यता वाला। वह सब कुछ दे सकता है, महल, वैभव, धन। यह सुनकर पार्वती, जो अब शिव के साथ रह रही थी, दृढ़ स्वर में बोली, मुझे न वैभव चाहिए न सुख सुविधा। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व है। मैं उसी का अन्न ग्रहण करूंगी जो मुझे प्रभु की कृपा से मिलेगा। ले जाओ यह अन्न। मैं संसार की नहीं, ईश्वर की वंदना करती हूं। उसकी तपस्विता और समर्पण देखकर शिव की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने अंतरिक्ष की ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मांड के पालनहार, यह देवी मेरे कारण भूखी रही, लेकिन एक बार भी उफ तक न की।
यदि मेरी साधना सच्ची है तो आज स्वर्ग का भोजन इसके लिए भेज दे। क्षणों में आकाश चीरते हुए चांदी के थाल उतरे, दिव्य फल, अमृत तुल्य अन्न लेकर। पार्वती और शिव ने साथ बैठकर अन्न ग्रहण किया। विवाह के पश्चात यह पहली बार था जब पार्वती ने तृप्त होकर भोजन किया। राजा के गुप्तचर ने यह दृश्य देखा और दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा। राजन, आपकी पुत्री को स्वर्ग से भोजन मिल रहा है। वह कोई फकीर नहीं, स्वयं कोई देवता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने साधारण भेष में शिव के निवास, उस झोपड़ी का रुख किया। जैसे ही उसने देखा कि स्वर्ग से थाल आ रहे हैं और शिव मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने अपने राज्य के महानतम तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने अमल किया, लेकिन जैसे ही उसने शिव के प्रभाव को समझा, वह कांप उठा। राजन, वह कोई सामान्य साधु नहीं, वह त्रिलोकीनाथ हैं। मैं उनके आगे कुछ नहीं कर सकता। राजा फिर भी नहीं माना और स्वयं तंत्र साधना करने लगा। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने कहा, अगर वह मेरी बेटी को मुझसे छीन सकता है तो मैं उसे मिटा दूंगा। उसने एक भयानक तंत्र साधना की। जंगल से एक राक्षसी शक्ति सिंह का आह्वान किया और आदेश दिया कि वह साधु को नष्ट कर दे। मगर जैसे ही वह शक्ति झोपड़ी में पहुंची, वहां भगवान शिव स्वयं ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे। वह वहीं बैठ गया जैसे किसी गुरु का शिष्य हो। राजा को पलटकर वही तांत्रिक चेतावनी देने लगा, आपके मंत्र उलटकर चलेंगे। आप जो कर रहे हैं वह शिव के विरुद्ध युद्ध है। यह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। राजा नहीं रुका। अंत में मंत्र की ऊर्जा पलट गई। शिव ने बस एक दृष्टि डाली और कहा, अहंकार में डूबे इस मानव ने जो चाहा वही उसे मिलेगा। वह पशु बनना चाहता था, लो उसका शरीर अब पशु समान हो। राजा की काया पशु की बन गई, सिर वही मगर शरीर जानवर जैसा। जब पार्वती ने देखा कि उनके पिता ये हाल को पहुंच गए हैं, वह रो पड़ी। शिव ने शांत स्वर में कहा, जो सत्य को न माने, ईश्वर का अपमान करे और भक्त को तोड़े, उसका यही परिणाम होता है। लेकिन यह दंड अनंत नहीं है। पश्चाताप और प्रायश्चित से मोक्ष भी संभव है। महल में राजा की हालत देखकर हाहाकार मच गया। उस क्षण राजा, जो अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो चुका था, अपने पश्चाताप में रो पड़ा। उसने देखा कि उसकी स्वयं की शक्ल विकृत हो गई थी। अहंकार के कारण वह राक्षस की तरह दिखने लगा था। शिव ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी भूल का दर्शन कराया। शिव ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने विश्वास और भक्ति में डटे रहकर मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब मैं तुम्हें वह स्थान दूंगा जहां तुम न केवल रानी बल्कि संसार को मार्ग दिखाने वाली बनोगी। उन्होंने उसे कैलाश ले जाने का वचन दिया, वह स्थान जहां सांसारिक मोह नहीं, केवल आत्मा की शुद्धता और परम शांति का वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।